आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक किराने का स्टोर ओपन करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, या ये कहें कि क्या क्या ऐसे पॉइंट है जिसका ध्यान दिए बिना हम एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। और साथ में हम बात करेंगे कि किराने के स्टोर के प्रॉफिट और लागत के बारे में भी। तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपना किराने का स्टोर या फिर ये कह ले कि मिनी मार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाले बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, करीब 1 महीने पहले मैंने अपने फादर के लिए एक ट्रेडिशनल किराने की शॉप ओपन करी और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसी के बारे में इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में आइडली हम ध्यान नहीं देते या फिर नजरअंदाज कर देते, वो है टाइमिंग ऑफ द वर्क, शिफ्ट टाइमिंग आपकी। अब लेट सपोज आपका किराने का शॉप है और वो एक लोकल मार्केट या फिर कॉलोनी एरिया में है, तो आपको अपने स्टोर का जो ऑपरेशनल टाइमिंग होगा, जो भी टाइमिंग होगा ओपन और क्लोज करने का, वो एटलीस्ट सुबह के 7 से शाम के 10 बजे तक होगा या फिर 8 से 10 रखना होगा, जो कि अराउंड 14 से 15 घंटे का होने वाला है। इसका मतलब आपको अपने शॉप में ऑलमोस्ट 14 घंटे टाइम देना पड़ेगा। अब कुछ मार्केट में 9 से 9 का टाइमिंग भी होता है और कुछ एरिया में लोग शॉप को दोपहर में बंद भी कर देते हैं। फिर भी अगर आप एक एवरेज आइडिया निकाले तो आपको अपना पूरा दिन देना पड़ जाएगा इस बिजनेस में। अब इसके अलावा मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें किसी भी प्रकार का वीक ऑफ या रेस्ट नहीं मिलता, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइड होता है किराने के बिजनेस का। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है डेयरी और ब्रेड के मार्जिन का और उसके एक्सपायरीज का। ज्यादातर शॉप के केसेस में 20 से 25% जो बिजनेस होता है वो होता है डेयरी का और ब्रेड्स का। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मिल्क में केवल 1 रुपए का मार्जिन होता है पर लीटर। मतलब अगर आप 1 लीटर मिल्क बेचते हैं तो आपको केवल 1 रुपए बचने वाला है। और इसके ही आसपास मार्जिन होती है डेयरी के दूसरे प्रोडक्ट में, छाछ में और ब्रेड्स में भी। और उसके अलावा हमें मिल्क के लिए एक डीप फ्रीजर, उसके लिए उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट उसका एक्सपायरी को भी मेंटेन करना पड़ता है, जो कि केवल 2 दिनों का होता है। और मोस्ट ऑफ द कस्टमर आपके ऐसे होंगे जिनको फ्रेश मिल्क चाहिए होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि मिल्क की डेयरी की एक्सपायरी 1 दिन का होता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, पर हाँ, मिल्क रखने से कस्टमर मिल्क और ब्रेड के साथ और भी सामान ले जाते हैं, जिससे हम अपने मार्जिन को कवर अप कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट है वो है उधारी की। आज के टाइम पे ऐसा कोई दुकानदार नहीं होगा जो अपने ग्राहकों को उधारी नहीं देता होगा, जबकि उसके अपोजिट हमें अपने सामान को लेने के लिए नगद पैसे देने पड़ते हैं अपने होलसेल वेंडर्स को, और जिसकी वजह से हमें स्टॉक को रिफिल और मेंटेन करने में काफी दिक्कतें आती है। और बहुत सारे केसेस में लोग उधारी को 5 से 6 महीने तक पे नहीं करते हैं, और कुछ तो आपकी उधारी को लेके भाग तक जाते हैं, आपकी उधारी को पे नहीं करते। सो अगर आपको उधारी देना है दैट्स फाइन, लेकिन आप एक फिक्स अमाउंट कर लीजिए कि अगर किसी कस्टमर को आपको उधारी देना है तो 5,000 रुपए इज द मैक्स लिमिट, या 1 महीने से ऊपर उधारी करना नहीं है, उसके बाद आप सामान नहीं देंगे उनको। और इसके साथ साथ आप चाहें तो अपने सारे उधारी कस्टमर्स के साथ खाता ऐप का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि उन्हें भी एक रिमाइंडर मिलता रहेगा। अब ये तो थी कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे प्रॉब्लम्स, बट उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में हम। अब बात करते हैं कि एक किराने की नॉर्मल ट्रेडिशनल शॉप ओपन करने में आपको कितने की लागत लग सकती है और साथ साथ उसमें आपको कितना मार्जिन, कितना मुनाफा होगा उसके बारे में। सो एक छोटा करीब 30 गज के किराने का शॉप ओपन करने में आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए या उससे ऊपर का भी खर्चा आ सकता है। और किराने के शॉप में जो मार्जिन है वो करीब आपको 12 से 15% का होता है। सो अगर आप महीने में 3 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, लेट सपोज कर लीजिए, तो आप आसानी से महीने में 40,000 से 50,000 रुपए तक का इनकम कर सकते हैं। और अगर आप अपने शॉप को एज अ बिजनेस समझे, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करें और ये देखिए कि आपको अपने एरिया में क्या अपॉर्चुनिटी लग रही है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने बिजनेस में, आप अपने किराने के शॉप में एक आइसक्रीम की स्टैंड भी लगा सकते हैं अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो। अगर आप चाहे तो वहां पे पानी की जार बेच सकते हैं। और अगर आपका दुकान एक जनरल स्टोर है तो आप वहां पे सिलाई के सामान रख सकते हैं, आप वहां पे स्टेशनरी रख सकते हैं, कुछ बेसिक चीजें रख सकते हैं, हार्डवेयर के भी। और अगर आप चाहें तो कोविड-19 के एसेंशियल जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और पीपीई किट रख सकते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छा मार्जिन होने वाला है।
और अगर मैं बात करूं आइसक्रीम के बिजनेस की, तो उसमें आप 16 से 18 और कुछ ब्रांड्स में आप 20% तक प्रॉफिट कर सकते हैं। पानी के जार में आपको 100% तक का मार्जिन है। सो इस प्रकार अगर आप अपने शॉप को एज ए बिजनेस की तरह ट्रीट करें और उसको एक्सपैंड करते रहे, तो आप उसमें काफी हद तक बड़े लेवल का मार्जिन कमा सकते हैं। सो होप करते हैं कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आगे हम आपके लिए ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट किराने से संबंधित और अन्य बिजनेस से संबंधित वीडियोस लाते रहेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।